खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। क्या बाइबल सिर्फ और सिर्फ औलाद को माँ बाप की इज्जत का बोलती? क्या औलाद के बारे में खुदावंद का कलाम सख्त है? क्या माँ बाप के बारे में भी खुदा का कलाम कुछ कहता है? आइए सीखते हैं। जो माँ बाप अपनी औलाद को इंतहा का तंग करते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनको कई दफा उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। मेरे सामने कई वाकयात आए तो मैंने आपसे शेयर करना जरूरी समझा। एक लड़का जिसकी माँ ने उसकी बीवी को बहुत ज्यादा परेशान करने के लिए उकसाया। वो लड़का कहता है कि भाई मैंने अपनी बीवी को अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से बहुत मारा है, मगर वो फिर भी खुश नहीं होते। और जब मैं कहता हूँ कि मैंने तो तुम्हारी वजह से उसको मारा भी है, तो वो कहते हैं हमारी वजह से तूने नहीं मारा, तूने अपनी मर्जी से उसको मारा है क्योंकि वो तेरी बीवी गलत है। क्या खुदा का कलाम माँ बाप को नहीं समझाता, बहन भाइयों को नहीं समझाता? खुदा का कलाम सबके लिए इक्वल, सबके लिए बराबर है। जो वो औलाद को कहता है उसी तरह से वो तालीम माँ बाप को और दूसरों को भी देता है। जो किसी मर्द के किसी औरत के बहन भाई, माँ बाप को खुदा किस तरह सिखाता है, आए कलाम में से सीखते हैं। कुलसियों 3 बाब और उसकी 21 आयत, आए औलाद वालों अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। खुदा का कलाम यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करता है, अगर हम माँ बाप हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारी औलाद हमसे परेशान ना। इख्तलाफात होते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, मगर हम इनको इतना नहीं बढ़ा सकते कि हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल जाए। हमने अपनी औलाद से प्यार करना है और इसको बेहतर तरीके से डील करना सीखना है, ना कि हमने बुरे तरीके से डील करना है ताना हो कि हमारा घर टूट जाए। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने किस तरह अपनी फैमिली को जोड़ कर रखना है। खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा नहीं चाहता कि किसी की जुदाई हो, कोई तफिरकेबाजी हो, कोई घर टूट जाए, बल्कि खुदा चाहता है कि घर मिलकर रहें। मगर हर दफा औलाद गलत नहीं होती। बहुत दफा माँ बाप भी औलाद को परेशान करते हैं और फिर घर टूट जाते हैं। एक और वाकया मैं आपसे बयान करूंगा। एक लड़की थी और उसका हस्बैंड था। वो अपने घर में अच्छे तरीके से रह रहे थे, मगर माँ ने और बेटी ने मिलकर उस लड़के को इतना ज्यादा परेशान किया कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ये मैं आपको मसीह घराने की बात बता रहा हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। खुदा को नफरत है तलाक से। और जो तलाक करवाते हैं और जो तलाक करवाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो पैसे लेते हैं उनके लिए भी, और जो इसको प्रमोट करते हैं, जो माँ बाप या बहन भाई चाहते हैं कि हमारे भाई की या हमारी बहन की तलाक हो जाए, वो खुदा के मुजरिम है। और खुदा का कलाम उनके बारे में सख्त है। खुदा नहीं चाहता कि तलाक हो। खुदा चाहता है कि हरामकारी के अलावा किसी भी वजह से तुम तलाक ना दो। तो खुदा का कलाम हमें आज सिखाता है कि हमने अपने माँ बाप से मोहब्बत तो करनी है, माँ बाप को प्यार तो करना है, माँ बाप की इज्जत तो करनी है, मगर माँ बाप के लिए भी खुदा का कलाम सख्त है। और वो कहता है तुम अपनी औलाद के साथ बुरा सलूक ना करो, ना हो कि वो टूट जाए, ना हो कि वो बिखर जाए। एक और हवाला माँ बाप को जो खुदा तालीम दे रहा है, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 4 आयत, और ऐ औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। ये खुदा का कलाम हमेशा अब्दुल-आबाद सच्चा और जिंदा कलाम हमें सिखाता है कि हमने अपनी औलाद के साथ बुरा सलूक नहीं करना, इतना ज्यादा उनको गुस्सा नहीं दिलाना कि वो आपको छोड़कर चले जाए, क्योंकि आपके बुढ़ापे में बाद में आपको याद आएगी कि वो हमें छोड़ के चला गया है। तो फिर आपको एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस वक्त अगर हम बर्दाश्त कर लेते तो हमारी औलाद हमारे पास होती। और बहुत सी अच्छी औलाद जो अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहती है, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहती है, अपने माँ बाप को सहारा देना चाहती है, अपने माँ बाप के ऊपर पैसे लगाना चाहती है, अपने माँ बाप को खर्चा देना चाहती है, अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहती है। और अपनी औलाद को भी वो यही सिखाती है कि दादा दादी की खिदमत, नाना नानी की खिदमत करो। चाहिए उनको कि वो फसाद की जड़ ना बने और ना अपनी औलाद को सताएं, क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ औलाद के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए भी सख्त कलाम है। सो हम सब अपने आप को माँ बाप होते हुए इस बात के लिए तैयार करें कि हमने अपनी औलाद को परेशान नहीं करना। अपनी बातों से बहुत सी बातें हमने दरगुजर करनी है। हमने फसाद पैदा नहीं करना, बल्कि घर को जोड़ना है, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है। आज से हम वादा करें खुदा की हुजूरी में कि हम अपने घर को जोड़ेंगे, अपनी औलाद से मोहब्बत करेंगे, अपनी औलाद की औलाद से मोहब्बत करेंगे, ना कि हम घर को तोड़ने की कोशिश करें। इसलिए अगर हम मसीही हैं तो हमारा फर्ज बनता है खुदावंद के कलाम को, जो 2 धारी तलवार है, अगर औलाद के लिए वो कलाम सख्त है तो माँ बाप के लिए भी कलाम सख्त है। हमें अमल करने की जरूरत है। औलाद को भी अपने दायराकार में और अपने सर्कल में जो खुदा का कलाम आपको बताता है, आप अपने फराइज पूरे करें, और माँ बाप को भी अपने फर्ज पूरे करने की जरूरत है। आमीन, आमीन।